हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। देर की वो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। रतौंधी किसकी कमी से होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सूत्र कणिका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? तो महामारी का रूप नहीं लेती है एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव भ्रूण डैश के अंदर विकसित होता है? तो मानव भ्रूण आपका ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय के अंदर विकसित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है इसमें, शारीरिक कोशिकाओं को डैश प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्रण। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्क रोग। कर्क रोग मतलब कैंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण मोटापा नहीं है? तो मोटापा, पीलिया जो है मोटापे का कारण नहीं है, बाकी मधुमेह, इसके बाद आपका किरीटी, हृदय रोग और अति तनाव, ये सब मोटापे के कारण हो सकता है। पीलिया बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया बच्चे का लिंग निर्धारण होता है? तो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चे का लिंग निर्धारण पिता से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो मानव में टोटल 4 रक्त समूह होते हैं। आपको बताना यूनिवर्सल डोनर, किस रक्त समूह के लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रदान में मानव नेत्र के कौन से हिस्से का ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फ्लू वायरस किस रूप में भी जाना जाता है? तो वर्ल्ड फ्लू को आप बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, H5N1 वायरस बोला जाता है वर्ल्ड फ्लू को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती? तो टांग में नहीं होती है पूछा गया है। तो ह्यूमरस हड्डी टांग में नहीं होती, बाकी टीबिया, फीमर और प्यूबिला, ऑप्शन नंबर ए, बी, ए, सी और डी, ये तीनों टांग में होती हैं। केवल ह्यूमरस हड्डी टांग में नहीं होती है। कमेंट करके बताइए, ह्यूमरस हड्डी मानव के किस शरीर में होती है? ह्यूमरस हड्डी। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से रोग की रोकथाम डीपीटी टीके से नहीं होती? तो डीपीटी टीके से आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड की नहीं होती। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का इंजेक्शन होता है बच्चों को जैसे ही पैदा होते हैं, जल्द से जल्द डीपीटी का टीका लगवा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका डैश की रोकथाम के लिए होता है? तो बीसीजी का टीका होता है आपका यक्षमा। यक्षमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए, यक्षमा रोगों को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया, मानव शरीर में हड्डियां डैश का एक हिस्सा होती हैं? तो मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो आपके कंकाल तंत्र का हिस्सा होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपकी यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आरोग्य निवास डैश के उपचार से संबंधित है? तो आरोग्य निवास आपका ऑप्शन नंबर डी, यक्षमा के उपचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रक्त एक प्रकार का डैश है? तो रक्त एक प्रकार का क्या है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक है रक्त। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है। देखते हैं किस किस को पता है रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज। रक्त आदान के लिए किसी ओ रक्त समूह वाले दाता का रक्त किसी रक्त समूह के ग्राही व्यक्ति के द्वारा स्वीकार्य होता है। तो ओ जिसका हो, यहाँ पर ए, बी और ए बी सबको स्वीकार्य होता है ओ रक्त समूह, ओ ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव पुरुष
मस्तिष्क का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो मानव पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन आपका 1350 ग्राम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हृदय से जो बाहर जाती हैं उनको कहा जाता है आपका धमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है खून डैश है। तो खून एक क्या है? खून है भैया क्षारीय। खून का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? कमेंट करके बताओ सभी, रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो भयभीत होने से एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया भैया निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता? तो जीवाणु से खसरा नहीं होता, बाकी तपेदिक, आंत्र ज्वर और कुष्ठ रोग ये सभी तीनों जीवाणुओं से होते हैं। खसरा रोग जीवाणु से नहीं होता। सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार हैं, कौन सी? तो सांस लेने के लिए आपकी ऑप्शन नंबर सी हृदय संबंधी मांसपेशियां जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से मानव हृदय के किस कक्ष में ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी से पंप किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बायां निलय। इसमें जो है महाधमनी से ऑक्सीजन को पंप किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके लिए सलाह दी जाती है? तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ऑप्शन नंबर डी कालरा रोग होता है उसके लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक मानव मस्तिष्क में थर्मोरेगुलेटरी केंद्र होता है किस चीज का? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता द्वारा किसके द्वारा हटाई जाती है? तो खनिज संबंधी अशुद्धता किडनी होती है भैया, ऑप्शन नंबर बी किडनी द्वारा हटाई जाती है। पानी खूब पीजिए, किडनी के साथ खनिज संबंधी अशुद्धता बाहर निकल जाएगी आपकी यूरिन के थ्रू। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दिया या नहीं। आप लोग ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ते रहे और भूल गए हो लाइक करना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिसने नहीं किया देख के। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं डैश में उत्पन्न होती, तो लाल रक्त कणिकाएं आपकी अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। मानव में कपाल तंत्रिका की संख्या पाई जाती है, तो कितने जोड़े होते हैं कपाल तंत्रिका? 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे वॉइस बॉक्स मतलब ध्वनि थैली कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी लैरिक्स, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? तो हृदय की धड़कन के लिए ऑप्शन नंबर बी 0.8 सेकंड में एक धड़कन पूरी होती है हृदय की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा रोग एडीज इजिप्टी द्वारा संचारित होता है? तो एडीज इजिप्टी द्वारा आपका चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है, तो ब्लड कैंसर को आपका ऑप्शन नंबर डी ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक डीएनए अणु में न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं क्या? यहां पर सही आंसर हो जाएगा भैया नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल, ये सभी होते हैं एक डीएनए अणु में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर का निम्न में से कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेव मतलब एडम्स एप्पल कहा जाता है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायराइड को बोलते हैं भैया एडम्स एप्पल, आदम का सेव। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। केवल 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो पूरा से 10 से देखिएगा और लास्ट में जरूर वीडियो को शेयर कर देना यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो। निम्न को सुमेलित कीजिए, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। ये है आपके सामने ऑप्शन, बीसीजी टीकाकरण मलेरिया, बीपीएल टीकाकरण गलशोथ, क्लोरोक्वीन तपेदिक और पेनिसिलिन रेबीज। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, मतलब यहां पर सही आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न को सम्मिलित कीजिए, एक और सम्मेलन खेल लेते हैं। तो बताइए टाइफाइड, मलेरिया, एड्स, दाद और इधर लिखा है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि, कौन सा किससे होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए का पहला, दूसरा,
तो पहला, तीसरा, दूसरा और पांचवा, ठीक है, ये जोड़ी सही रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। बेनेडिक्ट विलियन से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये भी आपका एक हिसाब से जोड़ी बनाना है। यहां पर निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए में दिया हुआ है मलेरिया के परजीवी मानव रक्त से पोषित होते हैं, और आर दिया गया है एक प्रकार के परजीवी अनुकूलन में पाचन तंत्र की क्षति होती है और इस कारण से आहार के लिए मेजबान पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दो दिए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डी में क्या लिखा है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीभ के सबसे अगले छोर पर रहने वाले स्वाद कलिकाओं से डैश स्वाद का पता चलता है, तो सबसे आगे आपको पता चलेगी मीठापन। जीभ का सबसे आगे वाला भाग होता है, वहां पर आपको मीठापन पता चलता है। निम्न में से कौन सी हड्डी अचल है, तो भैया जो चलती नहीं है, अचल है मतलब मुड़ती उड़ती नहीं, खोपड़ी की हड्डी अचल है भैया, टूटेगी सीधे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न चार में से तीन किसी रूप से समान है एवं एक समूह का निर्माण करते हैं, कौन सा विकल्प उस समूह के अंतर्गत नहीं आता, कोई एक अलग है, तो यहां पर सही आंसर है आपका टाइफाइड, टिटनेस और डिप्थीरिया एक है, हीमोफीलिया अलग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, भ्रूण का विकल्पी अंग कौन सा है, तो भ्रूण का विकल्पी अंग आपका ऑप्शन नंबर डी गर्भाशय भ्रूण का विकल्पी अंग है। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है किसी मरीज की जैविक मृत्यु से तात्पर्य है डैश के ऊतकों की मृत्यु, तो ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु, मतलब आपकी जैविक मृत्यु हो चुकी है। फनी बोन क्या है, तो फनी बोन आपका ऑप्शन नंबर बी एक तंत्रिका का नाम है, फनी बोन याद रखिएगा। ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न, 50 क्वेश्चन पूरे, पता भी नहीं चला। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या यहां पर सही आंसर हो जाएगा 24 पसलियां होती हैं मानव शरीर में। कैसा लगा आज का सेशन? आज का सेशन बहुत ही शानदार था, साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो दोस्त पढ़ रहे होंगे उनको शेयर कर देना।